गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंस किए थे और आज हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो मेथड है वो क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट और टू हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल और शैल। विल और शैल और उसके साथ क्या यूज़ करना है आपने, नॉट, और उसके बाद आपने यूज़ करना है बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और आफ्टर डेट ऑब्जेक्ट। शैल मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ क्या यूज़ करना आपने, शैल, और विल जो है वो बाकी सब के साथ आपने क्या यूज़ करना है, विल। बेटा मेरी बात सुना ध्यान से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जब आपने सिंपल सेंटेंस बनाए थे वहाँ पे विल बी और शैल बी यूज़ किया था। अब जो विल बी और शैल बी है इसके आपने बीच में नॉट यूज़ करना है, ये माइंड में रखना। विल बी सिंपल सेंटेंसेस के लिए और शैल बी यूज़ किया था, और नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल जो है उसके, विल बी और शैल बी उसके बीच में आपने नॉट यूज़ करना है। ओके, ये माइंड में रखना। अब एग्जाम्पल देखो आप, जैसे हैं राम कहानी नहीं लिख रहा होगा। राम कहानी नहीं लिख रहा होगा। रहा होगा जो है वो किसकी पहचान आ गई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। और आपके पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सबसे पहले मेथड के अकॉर्डिंग राम, राम, उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, विल। और सिंपल सेंटेंसेस में हमने यूज़ किया था विल बी और शैल बी। अब देखो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल बी और शैल बी के बीच में आपने क्या यूज़ करना है, नॉट, विल नॉट बी। क्लियर, राम विल नॉट बी लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइटिंग अ स्टोरी, और आपका ये आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर, राम विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। क्लियर, एक और सेंटेंस देखो, हम गाना नहीं गा रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान। सबसे पहले आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हम की इंग्लिश क्या आ गई, वी, और वी और आई के साथ क्या यूज़ करना आपने, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, शैल। और इसके बाद क्या आ गया, नॉट बी, वी शैल नॉट बी गाना। सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब आ गया शैल। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या यूज़ कर दिया, नॉट, उसके साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, वी शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपके पास जो मेथड है वो क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। और आपको पता ही है विल और शैल कहाँ यूज़ करना है। और बेटा देखो विल और शैल जो है उसके बाद क्या यूज़ किया आपने, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है आपने बी, ये माइंड में रखना।
जैसे वहाँ नेगेटिव में विल शैल बी के बीच में नॉट यूज़ किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल बी के बीच में क्या यूज़ हो गया, सब्जेक्ट। ये माइंड में रखना, ओके। और शैल आपको पता है आई और वी के साथ यूज़ करना है, और ही शी इट दे यू सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ करना है आपने, विल। अब एग्जाम्पल देखो आप, क्या सीता कपड़े धो रही होगी, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव है, रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान है। अब सेंटेंस पढ़ो, क्या सीता कपड़े, कौन सीता, तो सीता क्या आगा आपका, सब्जेक्ट। और सीता के साथ क्या यूज़ करना आपने, हेल्पिंग वर्ब विल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ना विल, सीता, और मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी। विल शैल बी के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट। विल सीता बी धोना, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। वॉशिंग क्या धो रही है वो, कपड़े, तो क्या आएगा, वॉशिंग दी क्लोथ्स, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपने बी यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, विल सीता बी वॉशिंग द क्लोथ्स। क्लियर। एक और सेंटेंस देखो बेटा, क्या राजू स्कूल जा रहा होगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान। सेंटेंस पढ़ो, क्या राजू, राजू क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट। उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ गया, सबसे पहले विल, विल राजू, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, बी गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग टू कहाँ, स्कूल, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया, विल राजू बी गोइंग टू स्कूल। क्लियर। ये बेटा हो गया आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। और कल हम फ्यूचर टेंस की थर्ड टाइप स्टार्ट करेंगे, वो कौन सी है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। थैंक यू बेटा।